पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से जुलाई के महंगाई के आंकड़े जारी किए गए रिटेल आज आए हैं WPI के यानी कि थोक महंगाई के। जो रिजर्व बैंक की जो सहनीय स्तर है 6%, इससे ऊपर है, लेकिन पिछले महीने के मुताबिक उसमें कुछ कमी आई है। महंगाई दर के ऊपरी स्तर पर बने रहने की वजह से संभावना बढ़ गई है कि रिजर्व बैंक एक बार फिर से पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महंगाई अभी भी शहरों से ज़्यादा है और 11 राज्य तो ऐसे हैं देश के जहां महंगाई राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। इस बीच आज थोक महंगाई के आंकड़े आए हैं। WPI का आंकड़ा बताता है कि जुलाई में थोक महंगाई जो है वो 13.93% रही है, जो जून के मुकाबले थोड़ी घटी जरूर है। सर, WPI 14% के आसपास, CPI 7% के आसपास, ये ट्रेंड नया नहीं है, लंबे समय से चलता चला आ रहा है। इतना अंतर क्यों है दोनों महंगाई में? लगभग 16 महीने हो गए हैं शुभम, हम इस ट्रेंड को देखते हुए। जब थोक महंगाई डबल डिजिट में है और खुदरा महंगाई सिंगल डिजिट में, और उसमें भी वो RBI के टॉलरेंस रेंज से बाहर है। पहले रिजर्व बैंक थोक महंगाई के आधार पर ही भारत में महंगाई की ब्याज दरों की नीति निर्धारित करता था, अब खुदरा महंगाई के आधार पर होती। और इसमें जो बड़ा अंतर दिख रहा है वो ये बताता है कि महंगाई का खुदरा महंगाई में आपकी कीमतों पर आने वाला असर धीमे धीमे आता है। जैसे अगर आप केवल फूड इन्फ्लेशन को देखें तो थोक महंगाई का आंकड़ा जो आज हमारे पास मिलता है उसमें थोक महंगाई की में जो फूड इन्फ्लेशन है वो करीब 10.77% के आसपास की दर में फूड आर्टिकल्स के सेगमेंट में दिखाई दे रही। जबकि जब आप खुदरा महंगाई में देखें तो वहाँ पर 7% से नीचे 6.5% के आसपास है, यानी करीब 11% या लगभग 10.5% की महंगाई खाद्य सामानों के थोक बाजार में है। खुदरा सामानों के बाजार में उतनी बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही, और इसलिए भारत की प्रमुख उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां लगातार ये कह रही हैं कि वो कीमतों में बढ़ोतरी करती रहेंगी। यहाँ तक कि त्यौहार के मौसम में भी हमें बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। जैसे हमने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा आज देखी है। तो जब भी किसी देश में प्रोड्यूसर्स के साइड से महंगाई ज़्यादा होती है और कंज्यूमर के साइड से महंगाई उसके तुलना में कम होती है, तो इस बात की संभावना होती है कि या तो कंपनियां इस महंगाई को एब्जॉर्ब करेंगी, अपने ऊपर लेंगी और कीमतों में बढ़ोतरी रोकेंगी, जिसका नुकसान उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर उठाना पड़ेगा, या कंपनियां आने वाले समय में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस महंगाई को उत्पादों के बीच में लाकर धीमे धीमे आगे ट्रांसफ़र करेंगे। और इसलिए भारत की महंगाई को लेकर, उसमें कमी को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्ति नहीं बन पा रही है। एक महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में, थोक महंगाई के संदर्भ में देखना ज़रूरी है। थोक महंगाई में भी जो आज आंकड़े हमारे पास आए हैं शुभम, उसमें फ्यूल और पावर के सेगमेंट की महंगाई करीब 43.75% पर पहुंच गई है, जो पिछले महीने की महंगाई से ज़्यादा है। जबकि पिछले महीने थोक महंगाई का जो टॉप लाइन नंबर था वो नीचे आया है, लेकिन फ्यूल और पावर सेगमेंट की महंगाई में तेज बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की महंगाई में हमें थोड़ी सी कमी महत्वपूर्ण ढंग से दिखाई दे रही है। तो अब निगाहें अगले महीने के महंगाई आंकड़ों पर होंगी।